जो है चंदन के समान शीतल और सुगंधित, स्पर्श से मंद मंद अनुकूल वायु बह करके लाल की सेवा करती है। और गंधर्व आदि उपदेवता बंदी जनों के समान गा बजा करके उन्हें संतुष्ट करते हैं, अनेकों प्रकार की भेंटें देते हैं, सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। मंद वायु रूप बात्यनुकूलम मानयन मलय जस्पर्शेनो ओ बंदिनस्तमुपदेव गणाजे वाय गीत बल भी परिब्रू बत्सलो ब्रज गवाम जदगधो ओ बंदे मान चरणापति वृद्धि। भगवान श्याम सुंदर गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। कृष्ण गोधन मुपोह्य दिनांते गीत वेणुरनुगेणित कीर्ति उत्सवं समरुचापि धृतीनां उन्नयन खुररजश्चुरितश्रिको दितसयेति सुरदासिकेशो ओ देवकी जठर भूरुराजा। कहते हैं सायंकाल जब लौटा करके गौओं को ये चलते हैं, और इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर जी ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना करने के लिए आ जाते हैं, और अपने अपने गणों के साथ वो वंदना करते रहते हैं, इसलिए लाला को आने में देर हो जाती है। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे, अभी और बैठो थोड़ी देर। उत्सवं समरुचापि द्रसीनां उन्नयन खुररजश्चुरितश्रिको। देखो मालूम हो रहा है धूल उड़ करके वो आ रही है, और गौएं भी आ रही हैं, अवश्य आ रहे होंगे। गौओं के खुरों से उड़ उड़ करके बहुत सी धूल और बनमाला पर पड़ गई है। वे देखो दिन भर में जंगलों में घूमते घूमते मालूम होता थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आँखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। सखी देखो तो ये जसोदा की कोख से प्रकट हुए और सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन ईसन मानदाह स्वसृदां वनमाली बदर पांडु बदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में बलमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधप के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा भी कर रहे हैं। वो देखो दिखाई दे रहा, सबसे कह रहे हैं अपने अपने घर जाओ। जदुपतिर दुरद राज बिहारो ओ यामिनी पतिरिवैस दिनांते। जदुपतिर दुरद राज बिहारो यामिनी पतिरिवैस दिनांते। मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतं मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतं मोचयन् ब्रजगवां दिनतापम। ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप आ रहे हैं। सुको वाचो एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती रेमिरेह सुसक्तचित्तास
तन्मनस्का महोदया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, वो बड़ भागिनी गोपियां जो हैं अत्यंत भाग्यशाली, उनका मन कृष्ण में ही लगा रहता है। और गायन्ते वोच्चै रमोचे में संहिता, बड़े वो ऊंचे स्वर से जिस समय वो गान करती हैं, परस्पर उन्हीं के स्वरूप का, लीलाओं का चिंतन करती हैं। कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके और उसी लीला में रम जाती थी। इस प्रकार उनके दिन बीतते थे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रमाणम अत्र गोपिका। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो जब प्रकट होता है तो भगवान उसी के रूप में प्रकट होकर के शरीर में आकर विद्यमान हो जाते हैं और वो वर्णन करती रहती हैं और उसी लीला के भीतर उनका मन रंग जाता है, वो दूसरी तरफ जाता नहीं। खाना पीना सब छोड़े, संसार का व्यवहार छोड़े, झुंड के झुंड दरवाज़ों पर बैठी हुई गोपांगनाएं इसी तरह से जुगल गीत गाती हुई उनके वनचारण की लीला का उद्घोष करती रहती हैं। यही उनका दिन भर का कार्य है। इसलिए कहा गया है कि प्रमाणम अत्र गोपिका, यानी प्रेम के लिए प्रमाण है गोपी, और दूसरा कोई बड़ा प्रमाण नहीं, इससे कोई हुआ ही नहीं इस प्रकार का परम प्रेमी। केवल गोपांगनाएं आई और इसीलिए वो बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से जो कथा गर्ग संहिता में प्राप्त होती है कि जब समय पर भगवान रामावतार में जनकपुरी में गए थे तो बहुत हजारों स्त्रियां कहते हैं क्या सुंदर बालक है, कैसा मुख है, कैसी आँखें हैं, नाक बड़ी अच्छी है, हाथ की अंगुलियां बड़ी अच्छी हैं, चलते बहुत अच्छे ढंग से हैं, क्या कहे, ऐसा मन लगता है कि इनको गले लगा लें। राम ने उस समय पर मानसिक अपने मन से कह दिया, आओ द्वापरांत में वृंदावन में हम मिलेंगे तुमको। तो जितनी भी जनकपुर की बालाएं थीं वो सब की सब यहाँ पर आकर के गोपी भाव से पैदा हुई। जिस समय पर अयोध्या नगरी में घूम रहे थे चारों बालक, विहरत अवध बीथिन राम, विहरत अवध बीथिन राम। राम जिस समय अवध की बीथियों में बिहरते थे, संग अनुज अनेक गुण सम, नील नीरद श्याम, विहरत अवध बीथिन राम। उस समय भी जो औरतें बालाएं देखती थीं वो सभी कहती लाला तो ऐसा लगता कि मुंह चूम ले। भगवान ने उसी समय कह दिया आओ वहाँ पर। तो वो अवधपुरी की गोपांगनाएं, जनकपुरी की गोपांगनाएं, और जब पंपासर और इधर चित्रकूट से चले सरभंग आश्रम में तो किरातिनियाँ बहुत थीं। आकर के पूछा कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे कौन हैं साथ में चलने वाले? तो जानकी जी ने इशारा किया था कि वो जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे देवर हैं, इतने ही से समझ जाओ कि वो बड़े वाले कौन होंगे। इस तरह से वो कह रही भाई बहुत सुंदर है, क्या कहें, सुंदरता ऐसी है कि मन यही लग रहा कि अभी इनके गले लग जाए। भगवान ने उन किरातिनियों से कह दिया कि आओ तुम वहाँ। तो वो किरातिनियाँ जो आई थी वो साधन सिद्धा नहीं थी, वो श्रुति चरी नहीं थी, मुनि चरी नहीं थी, वो एक भावात्मिका गोपी थी। भाव था उनके अंदर, कोई कर्म नहीं थे, लेकिन वो भाव ने उनके सारे पापों को भस्म कर दिया और वो आकर के वृंदावन में वृंदाटवी में पैदा हुए। एक राजा रहुगण करके थे अयोध्यापुरी में बहुत पहले, उनके 20,000 पुत्रियां पैदा हुई, एक भी पुत्र नहीं था।
और वो यही सोच रहे थे कि किसके साथ विवाह करें, कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं। तो सीधे सीधे वो ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इनके विवाह का उपाय करो। ब्रह्मा जी बहुत सोचते रहे, ध्यान लगाए बैठे रहे, बड़ा समय हो गया। तब अंत में कहा कि राजन, इनका विवाह इस त्रिलोक में कोई नहीं करेगा, ये महाप्रभु ही कर सकते हैं। और वो कुछ समय के पश्चात कृष्णावतार धारण करेंगे, और कृष्णावतार धारण करके जिस समय पर वो वन में गौवें चराने बालक के रूप में नटनागर वेश में जाएंगे, उसी समय तुम अपने पुरोहित जी को भेज दो। वो वहाँ इतने दिनों तपस्या करें, वो ढूंढें कि वो लाला कहाँ है, कब मिलते हैं, और उनसे जब कहेंगे तो वही इनका विवाह करेंगे। तो पुरोहित जी को आकर के राजा साहब ने कह दिया, बृहदस्वा ऐसा नाम था उनका। तो वो आकर के पुरोहित जी वहीं पर जम गए। सैकड़ों वर्ष बीत गए उनको, और वो वहाँ तप करते रहे, भजन करते रहे, और देखते रहे कि यहाँ नंद लाला कहाँ है। ये 10-12 गांव हैं अहीरों के, इन्हीं में ढूंढ रहे थे वो। एक दिन उनको दिखाई पड़ा कि मालूम हो रहा है कुछ बालक आ रहे हैं, और एक बालक उसमें मोर मुकुट धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए है, हो सकता है ये वही। तो वो जब बालक और निकल गए तो ये पीछे से गए, और लाला ने जब इनकी तरफ देखा तो कहा, प्रभु चरणों में गिर पड़े, बहुत दिनों से प्रतीक्षा है, वे सब बालाएं बृहदस्व राजा की आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहते ही भगवान ने उसी समय गरुण का आवाहन किया। गर्ग संहिता में ये कथा है। गरुण भगवान आ गए और अपना युवावस्था का रूप धारण कर लिया। 5-6 वर्ष के थे उस समय, तो 6 वर्ष की उम्र में और 7 वर्ष में ये लीला, जितनी लीला किया सब 7 वर्ष की। 7 के बाद 8वें में लगे हैं, बस उसी समय पर रासलीला हो गई। तो उस समय उनके साथ गरुड़ में बैठ करके और वहाँ अयोध्यापुरी गए, और वहाँ जा करके ब्रह्मा जी ने भेजा। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए विवाह कराने के लिए, और उनका विवाह 20,000 का हो गया एक ही रात्रि में। जब गए हैं उस समय कथा बड़ी अत्यंत रोचक है कि खिड़कियों से वे बालाएं लड़कियां सब देख रही थी कि कौन है। अरे लाला तो बड़े सुंदर मालूम पड़ रहे हैं, दूसरी कहती बहुत अच्छे हैं, तीसरी कहती बहुत प्यारे हैं, यही सब कहती कहती और ऊपर से नीचे आई, और आकर के फिर मंडप में उनका विवाह हुआ। तो वो 20,000 थी, उनको अलग रखा था गोवर्धन की तरफ, जगह का नाम उसमें दिया हुआ है। वो वहाँ पर रह रही थी। वो भी आकर के साधन सिद्धा थी, वो भी नित्य सिद्धा साधन सिद्धा, साधना करके प्राप्त करने वाली। और नित्य जो साधन मग्न ही हैं वो राधा रानी, उनके साथ में रहने वाली, वो नित्य सिद्धा है। तो इस तरह से वे गोपांगनाएं अनंत अनंत थी। और जुग जुग में इसी प्रकार से कुछ रात्रियां ब्रह्मा जी बनाते थे भगवान के लिए। तो भगवान को जो भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी प्राप्त हुई, यह दिन उन्होंने स्वीकार किया। रामावतार में वही नवमी मिली, अष्टमी के बजाय नवमी, और चैत्र की, और उस नवमी को मध्याह्न में आए, ये रात्रि में मध्याह्न में आए। तो इतने समय तक जितने भी अन्यान्य जन्मों में, क्योंकि भागवत के गर्भ स्तुति में जब ब्रह्मा जी आकर के गर्भ में थे भगवान, और कारागर में जब आए तो ब्रह्मा जी वहाँ स्तुति जब करने लग गए, तो एक बात, एक श्लोक बड़ा अच्छा है, वहाँ मार्मिक है। उन्होंने वो स्तुति में कह रहे हैं कि प्रभु, ये मरण धर्मा प्राणी जिसका धर्म है मृत्यु, मनुष्यों का धर्म क्या है? जन्म और मृत्यु। तो जन्म तो लेकर के खड़ा दिखाई ही दे रहा है, अब इसका मुख्य धर्म एकमात्र मृत्यु है। तो ये मरण धर्मा प्राणी
जुगों से मिलने की कामना कर रहा था। तो प्रभु आपका यह अवतार, इसके पहले आपने अवतार बहुत धारण किए हैं। तो उस समय वो श्लोक आता है, मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंसो। आपने मत्स्यावतार लिया। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। रूप बहित्र चरित्र मखेदम। केशव धृत मीन शरीर, जय जय देव हरे। ये जब आपने किया तो भक्तगण इस तरह स्तुति करते रहे। इसी तरह से आपने जब समुद्र मंथन होने लग गया और वो मेरू पर्वत घुसा जा रहा था, तो आपने कच्छपावतार धारण किया और उसको अपने पीठ पर ले लिया। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंसो। नृसिंहावतार लिया, वराह अवतार लिया और हंसावतार लिया। लेकिन ये मरण धर्मा प्राणी आपके पास कैसे जाए, पहचाने कैसे और प्रार्थना किस तरह करे? ये तब से इसी प्रकार से रो रहा है, बिलख रहा है मिलने के लिए। राजन्य देशु विबुधेषु कृतावतारः, त्वं पासिनस् त्रिभुवनञ्च जथाधुनेषु। भारं भुवो हर जदुत्तम बंदनन्ते। हे प्रभु, हे जदुवंश शिरोमणि, आप जन्म धारण करो। और पृथ्वी भार से कांप रही है, बड़े बड़े पापी राजा आ गए हैं, कोई उनको मार नहीं सकता। प्रभु इसका भार उतारो। ये वंदना वहाँ की। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि इन अवतारों में ये प्राणी आपके पास जा ही नहीं सकता था। देवता लोग डरते थे। नृसिंह अवतार में तो ब्रह्मा खुद ही कह रहे हैं कि हम भी डर रहे हैं, वत्स प्रहलाद तुम ही जा करके मनाओ। बहुत प्रार्थना किया लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मादि देवगण भी दूसरे अवतारों में डरते थे। यह आपका ऐसा एक जन्म हो रहा है जिसमें से सहज भ्रातृता, समानता, स्वतंत्रता के साथ यह जीव आपसे मिल सकेगा। जानियत बहि जीव जन जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो विलासमय जीवन से वैराग्य रखने वाले हजारों सहस्त्रों मनुष्य हैं। क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए सबको वैराग्य आता है। थोड़ी देर के लिए सबको मोह भी होता है और थोड़ी ही देर के लिए काम भी आता है और क्षण मात्र के लिए क्रोध भी आता है, बड़ा भारी पाप करा जाता है। तो ये सब आते हैं लेकिन शरण नहीं मिल रही है। तो यह अवतार प्रभु आपका ऐसा हो रहा है कि आप इन सब लोगों को शरण दोगे, ये आपसे मिलेंगे। रामावतार में एक पत्थर को आपने तार दिया, पैरों को लगाया नहीं कि वो शिला जो है तुरंत नारी बन गई। तो इस तरह से अब इस अवतार में आपके ये सब के सब त्राहि त्राहि आपके पास आएंगे। तो मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंसो, राजन्यधेषु विबुधेषु कृतावतारः, तुम पासिनस्त्रिभुवनन्त जथाधुनेषु। भारं भुवो हर जदुत्तम वंदनन्ते। ये वंदना आई वहाँ पर। तो इस तरह से भगवान का यह अवतार ही एक अद्भुत अवतार है। क्या कारण है कि सारे जगत में कृष्ण राम, कृष्ण और राम बस दो ही चलते हैं और आराधनाएं सब के सब जहाँ की तहाँ लुप्त पड़ी हुई हैं। प्रभु का यह मंगलमय स्वरूप रामावतार, रामावतार में जब साक्षात असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु पधारे, तो धर्म कहाँ जाए,
तो उनके पहले ही वाल्मीकि मुनि आ गए थे, धर्मावतार। धर्म स्वयं प्राचेतसमकल्मषम, प्रचेताओं के पुत्र थे नाती वाल्मीकि जी। तो धर्म स्वयं प्रचेताओं के घर में पैदा हो करके और आ गया। तो इसी तरीके से राम के अवतार के पहले ही रामायण तैयार हो गई, सब लिख डाला। तो धर्म जब आ गया तो सत्य भी आ गया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते नादयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति। राम के राज्य में प्रशासन ऐसा था कि आधी नहीं की होती थी। आधी माने मानसिक व्याधि, और आधी और मानसिक और शारीरिक व्याधि, मानसिक आधी शारीरिक व्याधि। नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति। हिम्मत नहीं कि किसी रोग को कि वो आ जाए और किसी को सतावे। किसी का पुत्र जो है पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। पति, कोई भी स्त्री विधवा नहीं रह सकती है उनके राज्य में, ये था। इस तरह से उन्होंने 11,000 वर्षों तक यहाँ पर साम्राज्य किया। तो ऐसी अवस्था में भगवत स्वरूप यह चिंतन कृष्ण लीला अनुगायंत्य, ये कृष्ण चरित्र बड़ा अद्भुत है। और स्वयं समाधि लगाने का ये विषय, समाधिस्थ हो जाना। क्लीम जो है इनका बीज मंत्र है, ककार लकार अनुस्वार और ईकार। वह ई जो है वो 10 महाविद्या है। इसमें जो ई है वो 10 महाविद्या है। जो अनुस्वार है वो ध्वनि है, अनाहत नाद। ला जो है उसमें से वो पृथ्वी है। 5 तत्व उसी में विद्यमान है, पृथ्वी जल आकाश वायु तेज, वो ला से हो गए। अब का शब्द एक रह जाता है, तो का जो है उत्पत्ति सूचक है, जहाँ से जगत की उत्पत्ति हुई होती है वो ककार हो गया, संहार हो गया और पालन हो गया। केवल इस क्लीम बीज के अंदर तीनों शक्तियाँ विद्यमान है, इसलिए क्लीम कृष्णाय नमः ये उनका मंत्र है। इसी का जप होता था। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका जुगलगीतं नाम 35 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। आज कभी हो क्या बात है, यूल गान आज का भी आखिरी का जो उपन्यास है बहुत सुंदर है। अच्छा रहा। अरे बहुत सुंदर। उतनी देर बताइए तुम्हारी लगे। क्या बात है, अरे वाह। आपने भी पूरा आनंद लेके पढ़ा इसको। पूरा आनंद, पूरा आनंद।